एक सरकारी नौकरी चाहिए। बेरोजगार बैठे हैं आप, पढ़े लिखे भी हो फिर भी बेरोजगार हो। तुम पहले खुद से सवाल करो, तुम चाहते क्या हो इस जीवन से? तुम्हारा लक्ष्य क्या है इस जीवन का? क्या पाना चाहते हो? और वो पाने के लिए तुम खोना क्या चाहते हो? क्योंकि ये सच है, अगर तुम्हें कुछ पाना है उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। आज के युवाओं में वो बात नहीं है, तभी वो बेरोजगार है। मेरा मानना है, यदि कोई पढ़ा लिखा हो और सिर्फ डिग्रियां ही ना हो उसके पास, केवल वो वास्तव में पढ़ा हो शिद्दत से, उसके पास वो ज्ञान हो जो भी उसने पढ़ाई की हो उस क्षेत्र में, फिर मैं मान ही नहीं सकता कि वो बेरोजगार है। पढ़े लिखे लोग कभी बेरोजगार नहीं होते हैं। पढ़े लिखे लोग खाली बैठते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, जो पढ़ा लिखा होगा उसे कुछ ना कुछ करने का चिंतन हमेशा रहेगा और वो बैठ ही नहीं सकता है घर पर। वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा, और जब वो कुछ ना कुछ करेगा फिर वो बेरोजगार नहीं रहेगा। आज के युवाओं को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। वो सिर्फ गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। मगर क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया कि तुम्हें नौकरी तो चाहिए, लेकिन क्या तुम उस नौकरी के लायक हो? क्या तुम वो डिजर्व करते हो नौकरी? अगर वो बेरोजगार व्यक्ति खुद से ये सवाल ईमानदारी पूर्वक पूछे तो उसके अंदर से ये जवाब आएगा कि नहीं, मैं लायक नहीं हूं। और ये सत्य है। बात कड़वी लग रही होगी मगर यही सत्य है। आप पहले खुद को काबिल बनाइए। आप खुद को काबिल बनाइएगा तो कामयाबी खुद चलकर आएगी। नौकरी कोई भी हो, सरकारी नौकरी चाहिए या फिर प्राइवेट नौकरी चाहिए, किसी प्राइवेट संस्थान में नौकरी चाहिए, कहीं भी नौकरी चाहिए, किसी दुकान पे रहने के लिए नौकरी चाहिए, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए नौकरी चाहिए, किसी स्कूल में नौकरी चाहिए, बैंक में नौकरी चाहिए, रेलवे में नौकरी चाहिए, कहीं भी आपको नौकरी चाहिए। अगर आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, उस पोजीशन को डिज़र्व करते हैं, तो आपको वो नौकरी ज़रूर मिलेगा। आपको नौकरी ढूंढने में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको खुद को उस पोस्ट के काबिल बनाने की ज़रूरत है। फिर अगर आप काबिल बनिए और फिर देखिए, आपको एक बार सिर्फ बोलने की ज़रूरत है कि मुझे ये नौकरी चाहिए। नौकरी देने के लिए वो खुद उत्सुक रहेंगे क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन पूरा मामला तो यहाँ पे यह है कि आपको सिर्फ नौकरी चाहिए और आप डिज़र्व करते नहीं हैं। कैसे मिलेगी नौकरी? मिल ही नहीं सकती है। आप ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे। यही सच है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपको पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे नज़र में एक
बालक है, वो ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स से किया है उसने, और वो अभी बेरोजगार है। क्योंकि ध्यान से समझिए आप इस बात को, उसने इंग्लिश ऑनर्स से बीए किया, तो उसने क्या स्किल सीखी, उसने क्या सीखा? इंग्लिश पे फोकस किया उसने, उसे इंग्लिश आता है, उसे एक इंग्लिश आता है, इसके अलावा उसे क्या आता है, उसके पास क्या स्किल्स हैं? आप बताइए, आप खुद सोचिए, क्या स्किल्स है उसके पास? उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ प्रॉपर वर्क स्किल्स। आप जिस व्यक्ति को इंग्लिश आता है, उसे काम मिलने की संभावनाएं बहुत न्यूनतम है, क्योंकि उसे सिर्फ वही काम मिलेगा जिसने इंग्लिश सीखा है, जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की आवश्यकता हो। जैसे कि कॉल सेंटर में उसे जॉब मिलेगी, जैसे कि उसे इंग्लिश राइटिंग में जॉब मिलेगी। लेकिन सिर्फ बीए कर लेने से, इंग्लिश ऑनर्स से, आपके पास बहुत सारे फील्ड्स के ऑप्शंस नहीं होते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के ऑप्शन होंगे, लेकिन फिर भी सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से आपके पास वो सारी स्किल्स नहीं आते हैं कि आप ग्रेजुएशन से निकले और आप स्क्रिप्ट राइटिंग करने लगे। उसके लिए मास्टर्स करना पड़ता है। या कई लोग हैं जिनके अंदर पहले से ही कुदरती ज्ञान होता है, वो तो करने वाले 12वीं क्लास के बाद भी स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेते हैं, कहीं पे प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रहा है जो बहुत सारे बेरोजगार व्यक्ति हैं, उन सबों के बारे में बात हो रहा है कि उनमें आखिर क्या कमी है। जो बेरोजगार हैं, क्या उनके पास कोई बढ़िया स्किल्स है? क्या कोई डॉक्टर की डिग्री करके बेरोजगार है? कतई नहीं। क्या कोई सीए की डिग्री करके बेरोजगार है? कतई नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि जिसने प्रोफेशनल डिग्री ली हो और वो बेरोजगार हो। आप नॉर्मल बीए कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और आप कहते हैं कि मेरे पास डिग्रियां है और मुझे जॉब नहीं मिल रही। बीए करके क्या आपके पास डिग्री है? वो भी इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स से करके आपके पास क्या डिग्री है? क्या नौकरी ढूंढ रहे हो आप? 20 से 25 साल की एज में आपको क्या नौकरी चाहिए? आपको ज़रूरत है खुद को काबिल बनाने के लिए उस फील्ड में। आप काबिल बनिए। ये चिंता का विषय है, काफ़ी चिंता का विषय है। हो सकता है आपके मन को, आपके आत्मा को मेरे बातों से ठेस पहुंचे, मगर इसे आप इनकार नहीं कर सकते कि आपके पास वो सारे स्किल्स नहीं है, तभी आप बेरोजगार हैं। कतई आप इनकार नहीं कर सकते इस बात से। जिसने बिजनेस में मास्टर्स किया हो, क्या वो बेरोजगार है? आपकी नज़र पे कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने आज के नए युग के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखा हो और वो बेरोजगार है? ये जितने भी बेरोजगार हैं वो 12वीं पढ़े हुए हैं, वो बीए करके बेरोजगार है। कोई बीसीए करके, बीबीए करके, सीए करके, डॉक्टरेट करके, पीएचडी करके, एमफिल करके, एमबीबीएस करके कोई बेरोजगार नहीं है। आप डिग्री ही वो ले रहे हो जिसकी
महत्व ही नहीं है। अब यदि आपको इस जीवन में रोजगार चाहिए तो आप अब शुरू कर दीजिए ऐसे स्किल्स को सीखने में, ऐसे काम को सीखने में जिससे आपको रोजगार मिले। समय लगेगा, 3 महीने 6 महीने समय दीजिए, उस स्किल्स को सीखिए और फिर उस क्षेत्र में रोजगार ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको रोजगार ज़रूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैंने बीए कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, 12वीं पास हूँ मैं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी मिल नहीं रही है, मैंने अप्लाई किया था, मैंने एग्ज़ाम देने गया था, मैं निकाल नहीं पाया एग्ज़ाम। आप कैसे निकाल पाओगे? आपके पास वो क्वालिटी ही नहीं है उस एग्ज़ाम को निकालने की, फिर आप कहते हो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया। कैसे गया? किसी और ने तो वो मार्क्स लाए हैं और वो डिज़र्व करता है वो मार्क्स लाना। उसने पढ़ा है, उसने खुद पर समय उतना व्यक्त किया है, तब जाकर वो डिज़र्व कर रहा है। यदि आपको भी रोजगार चाहिए, अपने क्षेत्र में आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो अब आपको भी सही दिशा की ओर जाने की आवश्यकता है। तो सही दिशा को चुने, सही काम को चुने, सही डिग्रियों को चुने, फिर आपको ऐसी शिकायतों का मौका करने का अवसर नहीं मिलेगा।